Hello, beta. Good evening, Shivali. How are you? Good evening, ma'am. I'm very, very fine, ma'am. How Okay. about you? हाँ, आई एम ऑल्सो फाइन। और आज ये मौका मिल ही गया हम लोगों को कि आपका इंटरव्यू लेने का, वरना काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हुए हैं कि ये डिले होता चला गया। अब क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है 2024 वालों का 13 अक्टूबर का, तो बहुत सारे बच्चे रिक्वायर कर रहे थे कि मैम थोड़े और इंटरव्यू डालें ताकि हमें थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहे और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, है ना? तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले आपकी एचपीएससी की जर्नी से पहले आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड क्या रहा और आपके कितने फेलियर्स वगैरह, मतलब जो भी जर्नी रही है वो प्लीज बताएं। मैम स्टार्टिंग में मेरे को टीचिंग में जाना ही नहीं था। ओके। बहुत ही इन स्कूल टाइम मेरा क्लियर था कि मुझे टीचिंग में नहीं जाना है। ओके। बट मैंने टेस्ट लिया और उसके बाद बीकॉम किया। बीकॉम जैसे ही मैं कर रही थी, मेरे जो फादर हैं, फादर को ये लगता था कि हमेशा की बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। ओके। जस्ट बीकॉम हो जाएगी। ओके। ऑनर्स में एडमिशन दिलाया था कि बीकॉम ऑनर्स होते ही जस्ट बैंकिंग की कोचिंग लेनी है एमकॉम के साथ साथ। ओके। और मैंने वो परस्यू भी की। ओके। मैं डेमो के लिए गई हमारे यहाँ पर। मैंने क्लासेस ली। 3 डेज का डेमो था मैम। पापा ने मुझे फीस देकर भेजा कि ये फीस ले जाओ और आज फीस दे करके ही आनी है। हम्म। और मैं 3 दिन तो मैंने लिया डेमो। बट उन तीनों दिन में मेरे को कंफ्यूजन था माइंड में उस टाइम पे भी कि ये तेरे से हो पाएगा। कुछ टीचर्स ने भी बोला जीरो से स्टार्ट करना है, ये है, इतना कंपटीशन है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारे मतलब बोला मेरे को। लेकिन उस दिन के बाद फिर मैं फीस वापस लेकर आ गई। मैंने पापा को फीस वापस की। पापा कि मेरे से ये शायद हो नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। उसके बाद भैया ने मुझे बोला था कि आप कि ना जेआरएफ की प्रिपरेशन करना शिवाली। और उस टाइम पर मैम मुझे जेआरएफ का आइडिया भी नहीं था कि जेआरएफ होता क्या है। हम्म। ना आइडिया है कुछ है। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के बाद मैंने नेट का एग्जाम दिया और नेट मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। और उस टाइम पर भी मुझे ये आइडिया नहीं था कि जेआरएफ का एग्जाम भी यही होता है। ओके। मुझे जस्ट ये बोला कि आपको नेट क्वालिफाई करना है और मैं नेट की प्रिपरेशन में लग गई। ओके। और मैंने नेट क्वालिफाई किया बट जेआरएफ का मुझे आइडिया है। फिर मुझे ये था कि जेआरएफ हो गया है। फिर मेरी एमकॉम जेआरएफ नहीं, सॉरी, मेरा नेट हुआ था, जेआरएफ मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मेरी एमकॉम हुई तो उसके बाद मुझे ये था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है बस। फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। उस टाइम मेरी एक मैम थे, वो उनका भी हुआ था 2019 में। मेरी 2020 में हुई थी ओके। मैम एमकॉम। ओके। और 2020 में एमकॉम होने के बाद मुझे था कि मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हम्म। बट उसके बाद 20 में हुई तो कोविड लग गया था। कोविड के टाइम पे बहुत, क्योंकि मेरी जो लास्ट सेमेस्टर था मैम एमकॉम का, वो भी कोविड के टाइम पर ही हुआ था लास्ट ओके। सेम में। ओके। उसके बाद फिर कोई जॉब्स वगैरह नहीं थी अवेलेबल। मुझे ये था कि एमकॉम हो गई है, नेट हो गई है, और सबने इतना ही कॉन्ग्रेचुलेट किया था नेट क्वालिफाई होने के पर कि मुझे भी ऐसा लगा कि जॉब तो एकदम से मिल जाएगी। हाँ। बट वो टाइम तो फिर मैं उसके बाद लगा कि नहीं, ये तो नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए कॉलेजेस में, वो मैं क्रैक नहीं कर पाई। हम्म। ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट फ्रेशर थी मैं, जस्ट पास आउट स्टूडेंट हाँ थी हाँ मैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मेरा फर्स्ट मतलब बहुत अच्छा हो गया है करने के बाद। हम्म। बट फिर मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स ने स्कूल्स में जॉब करना स्टार्ट किया कोविड के टाइम पर। ओके। और वो टाइम मेरे लिए बहुत ऐसा टाइम था जिसमें मुझे ये लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। और मैं ऐसे घर बैठ गई हूँ। काफी हम्म। टाइम हम लोग लॉकडाउन में बैठे रहे हो। मैंने कोई प्रिपरेशन भी एज सच मुझे नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। बट फिर एक दिन फ्रेंड ने बोला कि हम बीएड कर रहे हैं ओ। और शिवाली अगर तू भी करना चाहती है तो कर ले मेरे साथ। हम्म। और मुझे बीएड, लेकिन मुझे बीएड करनी है। मैंने कहा हम्म। मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा। लास्ट डे वाले दिन मैंने पापा को बोला कि पापा बीएड कर लूं क्या। पापा अच्छा। कहते हैं हाँ कर ले। मैंने कहा कल लास्ट डेट है। ओके। कोई बात नहीं, ले सकते हैं। फिर एडमिशन में मैंने लास्ट डे एडमिशन लिया था, लास्ट मोमेंट पे। और एडमिशन लेने के बाद भी मुझे कुछ आइडिया नहीं, पीएचडी का भी मुझे आइडिया नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे टीचिंग में, हाँ। स्कूल टीचिंग में नहीं ओके। था। अब मेरे को प्रोफेसर का हो गया था कि मुझे तो हाँ। प्रोफेसर बनना है। हाँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद ही बीएड के। और फिर उसके साथ साथ मैंने एचटेट मेरा वहीं पे क्वालिफाई हो गया, तो वहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक न्यू स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ से हम्म। मेरा थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ, थोड़ा इंक्रीमेंट मिला मुझे। हाँ। ऑलमोस्ट डबल सैलरी मिली मुझे वहाँ पर। ओके। तो मुझे लगा कि अब ये आई थिंक आई हाँ। हैव सम कुछ एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद मैंने जस्ट बाद आई वाज लकी, हाँ। बोल सकते हैं कि 2019 में ये फॉर्म निकल रहे थे। और ओके। 2019 से लेकर तो मैं सिर्फ एमकॉम में मैंने जस्ट एडमिशन लिया था। ओके। और ये
हाँ, जो हाँ, मेरी पूरे हाँ, और ये रिक्रूटमेंट पूरे होते-होते आ ही गया। हाँ, यस यस मैम फिर 24 में हुए क्योंकि मेरे टीचर्स भी जो हैं वो साथ में ये बोलते हैं हाँ, कि मेरे कुछ टीचर्स भी मैं मेरे साथ में हुआ है तो वो ये बोलते हैं कि जिस टाइम पर ये रिक्रूटमेंट आई थी उस टाइम हमें ये लगता था कि ये पता नहीं कब जाके कंप्लीट होगी और वो हमें पढ़ा रहे थे उस टाइम हाँ, पर हाँ, 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 और बिल्कुल। अब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई 24 में जाकर और फाइनली यू आप लोगों की गॉट गाइडेंस सिलेक्टेड। और हाँ ये जी। अब मतलब ये पूरा टीचिंग का ये रहा, मतलब मैं बोलूँ कि आपका चॉइस नहीं था टीचिंग, बट डेस्टिनी आपको ले गई, है ना? तो वो कई बारी होता है, और मैं अक्सर बच्चों को ये बोलती भी हूँ कि जहाँ आपकी जगह है, वहाँ आप एक दिन ज़रूर लाकर खड़ा कर देंगे भगवान जी आपको। बस अब एचपीएससी की जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि जब आपने 2022 में सोचा कि प्रिपेयर के लिए जाते हैं, फॉर्म फिल किया, है ना? तो प्री से स्टार्ट करते हैं कि प्री में पहले क्या किया आपने प्री के लिए? प्री में मैम मेरा फोकस मेरा हरियाणा जीके हमेशा से वीक रहा है तो मैंने ओके। हरियाणा जीके पर फोकस करना स्टार्ट किया कुछ मैंने बुक्स रीड की यूट्यूब पर वीडियोस चेक की वो डाली मैंने वो बहुत सारी मतलब रीड की है मैंने यू मैं मेरा टोटली फोकस ही मेरा हरियाणा जीके पर रहा कॉमर्स भी मैं भूल गई एक तरीके से उस टाइम पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपना पॉइंट अपना सब्जेक्ट में कर सकती हूँ मैं मैथ्स और रीजनिंग वगैरह मेरा पहले से ठीक रहा है मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा रहा है बट मेरा ठीक पोर्शन था मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मैं कवर कर लेती थी हम्म। मैथ्स का और वो पोर्शन लेकिन मुझे जीके पे बिल्कुल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था हम्म। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी जो जितने भी क्वेश्चंस एक तो क्वेश्चन ही बहुत कम आए हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर में हाँ, 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 बहुत ही कम क्वेश्चन हरियाणा हाँ, जीके के जिसमें से मेरे सारे रॉन्ग थे जस्ट एक क्वेश्चन ठीक था मैंने वो किए भी बट मेरा एक ही क्वेश्चन ठीक हो पाया बट हाँ, कॉमर्स क्योंकि का और मेरा हरियाणा जीके सब्जेक्ट टिपिकल आई थी, जो भी ये पीछे एग्जाम हुआ है, बट इस बार ये प्रॉब्लम ही हट गई है बेटा। ये प्री है, ये 100 मार्क्स का सिर्फ कॉमर्स आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो इस बार आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है। ठीक है? तो प्री आपने मैं मतलब, नोट पैड हाँ, तो कॉमर्स के लिए आपने एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस सब प्रॉपरली किया? यस सर मैंने एनसीईआरटीज रीड की सारी ओके। मतलब एनसीईआरटी मैंने पहले फिर अपनी बीकॉम की जो ग्रेजुएशन की बुक्स थी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हम्म। थी पूरा सिलेबस उठा के वही रीड किया था वो मैंने टोटली मतलब वो सेल्फ स्टडी से किया था हाँ, सर क्योंकि आपने बट यू आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ था, तो आपको वो एक्सपीरियंस आपका काम आया, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि एडवांस लेवल आपका नेट ने क्लियर करवा दिया था, और बेसिक आपने एनसीईआरटी को टच करके कर लिया। जैसा कि एचपीएससी का नेचर रहता है, ना तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, और ना अपर लेवल से, मीडियम पेपर जाता है, कुछ अपर का और कुछ लोअर का। राइट। फिर आया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए क्या प्रिपेयर किया बेटा आपने, क्या स्ट्रेटेजी रही, ये बच्चों को बताएं। सब्जेक्टिव के लिए मैम मैंने बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस पहले नहीं की थी क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरे जस्ट एग्जाम के बाद ही निकल गया था फॉर्म आ गया था क्योंकि रिटर्न की मेरी स्पीड ठीक थी पहले से ओके। क्योंकि एमकॉम के एग्जाम से बीएड के एग्जाम से कराई थी और टीचिंग का भी मेरा रिटर्न वर्क काफी सारा रहता था नोट्स प्रिपेयर करने की मेरी हैबिट हमेशा से ही है मैं ओके। नोट्स प्रिपेयर करती रहती थी तो मेरी वो स्पीड का मुझे कोई इशू नहीं रहा कि मुझे स्पीड में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी या मैं कवर नहीं कर पाऊंगी तो रिटर्न में मैं कहीं ना कहीं बस सिर्फ एक रिटर्न ही था मैम ऐसा जहाँ पर मैं हल्की सी कॉन्फिडेंट थी वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी पूरे एग्जाम में मैं एक न्यूट्रल टाइप चल रही थी हो जाएगा तो भी अच्छा है वो बहुत अच्छा है अगर हो हाँ, जाता हाँ, है नहीं हो हाँ। पाता तो ये बस एटीट्यूड, सिर्फ यही एटीट्यूड चाहती हूँ मैं मेरे स्टूडेंट्स का। क्योंकि पता है कई बार क्या होता है, हम पिछली बार जब इंटरव्यू कर रहे थे अभिषेक का, तो अभिषेक ने भी एक बात कही थी, और ये बात मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ कि डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज के लिए, डेडिकेटेड रहना है। हम पता नहीं चलता हमें कई बारी कि कब हम डेस्परेट हो गए। तो कई बारी जो बच्चा बहुत डेस्परेट होता है ना, कि मेरे को तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल ये, तो वो नहीं हो पाता। जो न्यूट्रल रह के प्रिपरेशन करता है, अपना कर्म करता है, तो डेफिनेटली मिल ही जाती है चीजें, और साथ में काम लास्ट डे तक करना होता है। ठीक है? और इंटरव्यू के लिए फिर लास्ट स्टेज आपका इंटरव्यू। फिर जब मेरा सब्जेक्टिव क्लियर हुआ उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हुई एक बार कि भाई अब मैं क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं कुछ मिल रहा है ऐसे कि मैं किसके पास जाऊं और मैंने काफी दिन सर्च किया और फिर मुझे आपका वो मिला कि भाई मैम ही करा पाएंगे और मैम ही करा रहे हैं एक्चुअली आप ही करा रहे थे ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड ही नहीं करा रहा था कि आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे वो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पर क्योंकि अब ऐसा हो गया था सबको पता चल गया फैमिली में बेटा इंटरव्यू में रहते हैं जो भी रहता है ना वो इंटरव्यू में रह जाता है सब्जेक्टिव तक तो सब कर जाते हैं सेकंड स्टेप सब कर जाते हैं इंटरव्यू में नहीं रह पाते इंटरव्यू में तो निकाल ही देते हैं और वो
हम्म, बट वो सब्जेक्टिव से कम हो गया और मैं वहां पर काम रही। हम्म, सबसे बड़ी बात मैं हम्म। काम रह पाई बस। क्योंकि तो वही है ना, मॉक इंटरव्यू आप लोग 3 दे चुके थे, 3 जो फैकल्टीज थी उनकी बातें सुन चुके थे। प्रियंका मैम जो कि आपकी साइकोलॉजी की थी, वो आपको बता चुके थे कि आपको टीचर, यू आर ऑलरेडी टीचर, उन्होंने पहले ही टीचर बना दिया था आपको कि वैसे ही परफॉर्म करना है। सर ने काफी हेल्प करी, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह सारी चीजें सब करने में, जैसा कि पूरी टीम ने। और सबसे बड़ी मेहनत थी वो आपकी खुद की थी बेटा, बस हम लोगों ने तो हेल्प करी है कि आपको कैसे स्टेबल रहना है, कैसे चीजों को सही करना है, कैसे समझना है। ये पता है बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से रिक्वायर कर रहे थे कि मैम और इंटरव्यूज लेके आइए। और जो आप वाली एज की जो बच्चियां हैं ना, जिनको ये लगता है कि पता है बहुत सारी मिथ चली हुई है कि मैम इस बार तो सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है जो काफी सही एज के हैं, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड है, हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो काफी बच्चियां मुझसे जुड़ी थी, तो मैंने यही बोला, मैं सबको यही बोलती कि ना मैं इंटरव्यू जरूर लेके आऊंगी शिवाली का, क्योंकि वो आप बेटा मेरे पूरे ग्रुप में सबसे यंग है। और मेरे को मतलब जब आपने पहला मॉक दिया था ना, तो मैं इतना तो श्योर थी कि आपकी नॉलेज अच्छी है, बस आपको ना वही एक्सपीरियंस का जो कई बार क्या होता है, जब हम मतलब हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है चीजों को, तो हमें घबराना नहीं होता है। तो जस्ट वो आपको सही करना था, बाकी आपका पहले ऑलरेडी ऑलमोस्ट ठीक थी नॉलेज वगैरह, वही चीज हमने सही करवाई है। यही एक्चुअली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपको एज अ टीचर कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ मैं ही दुनिया में ऐसी जो गाइड करती हूँ, कोई भी टीचर जो आपसे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे सही गाइडेंस ले कि आप डर को कैसे कंट्रोल करें, डेस्परेट ना हो, न्यूट्रल रहे। यही अभिषेक ने उस दिन कहा था, और आज भी जब आप पूरा सक्सेस होने के बाद भी वही हम्बलनेस, वही सारी चीजें मुझे दिखी। तो और ये सच बात है बेटा कि सक्सेस की यही पहचान होती है कि मिला तो भी अच्छा, और नहीं मिला तो भी ठीक है, हो रहा है काम, है ना। तो यही चीजें होनी एग्जैक्टली चाहिए। हमें हाँ जी। सबने मुझे जैसे यही है कि जस्ट होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यस यस एक यस। तो अब हमेशा अच्छी है और लेकिन बुरे के लिए प्रिपेयर हाँ, आपकी रहना जर्नी पड़ेगा। में या आपकी जो पूरे मतलब जिसने, जैसे फैमिली में सभी साथ देते हैं, बट फिर भी आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, फैमिली के लिए क्या सपोर्ट किया, क्या पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि ये डेस्परेशन में और जो पूरा ये होता है ना कि हमें डेडिकेशन और डेस्परेशन का जो फर्क है, वो फैमिली ही बताती है। फैमिली हमें बोलते हैं बेटा तेरे को तो लेना है। तो फैमिली का मैं मानती हूँ कि क्या सपोर्ट रहा, क्या उनका एटीट्यूड था, मैं उनको इस चीज में पूरा मतलब मेरी तरफ से उनको धन्यवाद कहना कि आपको इस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करा, ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि आप पूरा स्टेबल रह पाए थ्रू आउट द जर्नी। वरना तो फैमिली ऐसा माहौल क्रिएट कर देती, नहीं तुझे तो लेना है, तो बच्चा अपने आप ही प्रेशर फील करने लगता है। तो वही वो कैसे चीजें मतलब जो पेरेंट थे उनका क्या रोल रहा पूरी थ्रू आउट योर जर्नी। मेरी पूरी फैमिली आई एम लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, दो सिबलिंग्स हैं, दोनों छोटे हैं। ओके। और मम्मी पापा सब बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। पापा और मम्मी ने ही सबसे ज्यादा, तो मुझे उनको हमेशा ये था कि बेटा तू कर रही है ना, हाँ बस तू कर रही है हमारे लिए वही है। अगर तू कर पाएगी तो बहुत अच्छा है, पर नहीं भी कर पाती तो बेटा भी तो लाइफ पड़ी है, कोई बात नहीं, हाँ। तब कर लियो, नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली हो exactly। जाएगा, अब नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम कर लियो। हाँ। बट हाँ वो ये था मैम कि उस टाइम पर मुझे सब पूरा टाइम देना। मैम देखो आई एम लिविंग इन अ विलेज, हम्म। एक गांव से हूँ मैं, पानीपत के एक ओके। छोटे से गांव से हूँ। वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक्चुअली मैं बताना भी चाहूँगी, मतलब ये है कि मेरी फैमिली में मेरे सभी कजन्स में यहाँ पर फैमिली फादर साइड, पेरेंट्स साइड, फादर की तरफ जो मैं बात करूँ पैटर्नल साइड, तो वहाँ पर इतना ज्यादा किसी गर्ल को इतना सपोर्ट नहीं किया है। अभी तक वरना शादी भी हो जाती है हमारे यहाँ पर, बहुत जल्दी शादी हो जाती I है। can understand beta। I can totally understand because I also belongs to Haryana। हाँ। पर उनको इतना ट्रस्ट किया थ्रू आउट द जर्नी, वेट किया, हाँ। क्योंकि वरना मेरे ऊपर प्रेशर, पूरी फैमिली के ऊपर प्रेशर बहुत पहले से ही डाले जा रहे हैं रिलेटिव्स हाँ। कि अब तो शादी कर देनी चाहिए, ये अभी मत बहुत, कर ये लो। बहुत बड़ी चीज है, हर किसी को मतलब वो चीजें नहीं मिलती, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि पूरा क्रेडिट उनको भी जाता है। तो इसलिए, और बस अब जो आने वाले 2024 में अब जो स्टूडेंट्स देने वाले एग्जाम्स, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि उन्हीं को अल्टीमेट आपकी ये वीडियो मिलनी है, और वो आपसे क्या सीखें और क्या आपके कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि ताकि वो सक्सेस मतलब इस फील्ड में सक्सेस हो सके। एट द एंड मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी इज द की। आप
हुँ, कभी ना कभी हो ही जाते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। दो आई एम नॉट सो एक्सपीरियंस टू से दिस, बट जितने भी लोगों से मैंने ये सुना है सब यही बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। हुँ, अगर आप लगे रहते हैं, ये मैम मेरी कोई फर्स्ट सक्सेस नहीं थी, मतलब उससे पहले मैंने आर्मी का एग्जाम दिया है, मैंने केवीएस का एग्जाम भी दिया है, जो कि मेरी फ्रेंड का क्लियर हो गया था, वो मेरा नहीं हो पाया था, मैं कुछ पॉइंट से रह गई थी। बट उस टाइम भी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत ही होप दी कि शिवाली, अभी कोई टाइम ऐसा नहीं है कि तू कर नहीं पाएगी, तू डिजर्विंग है, कैपेबल है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करियो, तेरा हो ही जाएगा। कई बारी बताया ये बेटा, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स 1-2 हार के बाद, जैसे अभी 2023 में बहुत सारे बच्चे डिजर्विंग थे, मैंने देखा। तो लास्ट में नहीं हुआ ड्यू टू समथिंग, भई उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि क्या पता क्यों? अब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो मैं ये क बहुत सारे बच्चे ना होप लूज़ कर देते हैं कि मैम अब तो नहीं होगा मुझसे, अब दोबारा किताबें नहीं उठाई जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी बच्चे फेयरली ट्राई करें, मेरा भी सभी को यही मैसेज है। और ये भी गुड़िया पूरा, मतलब देखो शिवाली ने भी बताया बच्चों आप लोगों को कि उसका भी पहले फेलियर रहा है केवीएस में, नेट के जेआरएफ के बाद सोचो, जेआरएफ के बाद तो सबके सपने इतने हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो ये, तो पूरी वो मेहनत उसकी पूरी हो चुकी थी। तो जिस दिन आपकी मेहनत आपका पूरा हो जाएगी, उस दिन आपको अपनी जो सक्सेस है वो ज़रूर मिल जाएगी। और सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती बेटा। आप अगर आप में काबिलियत है तो ज़रूर आप अपने लेवल पे कुछ अच्छा कर ही लेंगे एक दिन। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ना तो ऐज से जज करना खुद को, ना टाइम से जज करना, कुछ भी नहीं, बस लगे रहना है। और ये एक मेरा स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ी अपनी जर्नी के दौरान, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये इंटरव्यू लेके आई ताकि शिवाली से आप कुछ सीखें। और देखो शिवाली से और कुछ सीखे चाहे ना सीखे, बट ये चीज़ें मैंने सीखी कि न्यूट्रल। और दूसरी बात ये है कि डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है? होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो ठीक है ना? हाँ जी बेटा, ठीक है। एंड क थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, हाँ, यू टू यही बच्चा। नहीं, अगर एंड गाइड नहीं कर पात कर वो कोई बात पता नहीं। नहीं मैं यहाँ होती ऑब्वियसली। हाँ, बेटा पता है टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। स्टूडेंट की भी देखो स्टूडेंट की भी उतनी ही चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट साथ में मेहनत करता है ना, सबसे बड़ी चीज़ मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, पता है? बेटा कोर्स के दौरान पैसे हर कोई बच्चा दे देता है पर ट्रस्ट नहीं दे पाता। पता है कोर्स एनरोल कराने के बाद भी इधर से उधर घूमते रहेंगे। और मैंने देखा है तेरे मैसेज जब आपका सक्सेस हुआ तो 2-3 दिन तक मैसेज नहीं आया था। मैंने आपने लेट बताया था और मैंने भी नहीं पूछा। तो मैंने मतलब काफ़ी, क्योंकि थोड़ा-सा ना ऐसा ही चल रहा है, मेरा हेल्थ इश्यू था उस टाइम भी कुछ, तो मैंने बच्चों से पूछा नहीं। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया एक दिन ही कि शिवाली का पूछती हूँ मैं। मैंने जस्ट पूछा तो आपका हो गया। कि हो गया था, तो मेरे को लगा, मतलब मैंने भी कुछ नहीं सोचा था आपका, जब क्योंकि जब हम गाइड कर रहे होते हैं ना बच्चों को, तो हम भी टीचर्स कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कि इतने सारे बच्चे इनका हो जाएगा डेफिनिटली। तो शिवाली, हमें ये था आपका कि ना लास्ट में कि ना बस ये अगर अपनी जो नर्वसनेस है ना उसको सँभाल लेगी ना तो बाकी हो जाएगा। तो आपने सँभाल लिया और हो गया। तो मतलब वो चीज़ें थी कि नॉलेज ठीक है, नर्वसनेस थी बहुत ज़्यादा उस टाइम भी, क्योंकि आपके रिकॉर्डेड जो इंटरव्यू वीडियोज़ हैं मॉक, वो भी मेरे पास पड़ी हैं। बट स्टिल मैं बच्चों को काफ़ी ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी जस्ट एमकॉम करी है, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा। और जो भी बच्चे, कई बारी पता है बेटा स्ट्रगल सबका सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कई बारी लगता है, बट सच में मैं यही कहूँगी कि सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, आप लगे रहिए, एक दिन आपको अपने जो पूरा जो भी जर्नी रहेगी आपको अपना मतलब सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है? ठीक है बच्चा, एंड करती हूँ इस सेशन का। आई होप आगे भी आपकी जर्नी अच्छी रहे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाएँ। ये मेरा वो है। आप मुझसे यहाँ पे मिलने आती, फिर मैं आपको गिफ्ट भी देती एक, है ना? और आप मुझे मिठाई भी खिलाते। अब दोनों का उधार रहा, जब भी मिलेंगे तो ठीक है? ओके बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को ये इंटरव्यू अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, यही चीज़ें इसीलिए लाई गई हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है बच्चा अभी, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और काफ़ी बच्चों ने बोला भी था, सो मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए इंटरव्यू, आई होप आप लोगों के लिए अच्छा रहे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है बेटा, एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में और आपसे कभी और कहीं भी, ठीक है? जहाँ पे आपकी डेस्टिनी मुझे मिलाए। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो ऑडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।